150 करोड़ कितना बड़ा नंबर है ना, 150 करोड़। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 के एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में अराउंड 150 करोड़ लोग इंग्लिश बोलते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा सहित 86 कंट्रीज, जिनमें 58 सॉवरेन स्टेट्स हैं और 28 नॉन सॉवरेन एंटिटीज में इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इंग्लिश कितनी महत्वपूर्ण भाषा है। आइलेट्स के लिए इंग्लिश चाहिए, नौकरी के लिए इंग्लिश चाहिए, और तो और लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए भी इंग्लिश ही चाहिए। तो देरी किस बात की, चलो सीखते हैं ना हम भी इंग्लिश बोलना। यकीन मानिए, अगर आप अपने आप को इस भाषा में जीरो लेवल पर भी मानते हो तो भी ये वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोलता पाएंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सुमन स्पीक्स में। मैं हूं सुमन वाली, फॉर्मर प्रिंसिपल एंड इंग्लिश लेक्चरर। रोज बोले जाने वाले छोटे छोटे सेंटेंसेस करवाए जाएंगे आज की वीडियो में। एक बार आप सुनेंगे और स्क्रीन पर से पढ़ेंगे, दूसरी बार मेरे साथ बोलेंगे। वीडियो पूरी देखने के बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलता पाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का काम। स्वागत है, यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। क्या चल रहा है, व्हाट्स अप। ये तो सेंटेंस कॉमनली यूज होता है, बहुत ज्यादा आप यूज करते हो, पर व्हाट्सअप तो हो सकता है आप कहते हो, पर साथ में इसका मतलब एग्जैक्टली ये है कि क्या चल रहा है। सो क्या चल रहा है इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, व्हाट्सअप। चलो चलें, लेट्स गो, लेट्स गो। ध्यान रखना, टेक केयर, टेक केयर। सो ध्यान रखने को टेक केयर कहते हैं इंग्लिश में। कई बार आपने लिखा हुआ कहीं पर पढ़ा भी होगा, पर्टिकुलरली किसी लेटर या मैसेज के एंड में टीसी, दैट इज टू टेक केयर, टेक केयर। ध्यान रखना। खाना खाओ, ईट फूड। ईट वर्ब है खाना खाने के लिए, और फूड खाने के लिए है जो नाउन है। खाना खाओ, ईट फूड। पानी पियो, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। ड्रिंक पीने को कहते हैं और पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। ड्रिंक वाटर। इसे खोलो, ओपन इट, इसे खोलो, ओपन इट। ओपन खोलने को कहते हैं, इसे इंग्लिश में इट कहते हैं। सो ओपन इट। बैठो, सिट डाउन, सिट डाउन। खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप, स्टैंड अप। घर जाओ, गो होम। गो जाने को कहते हैं और होम घर को, तो घर जाओ, गो होम। सो स्टूडेंट्स, आप देखो कितने छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, और आप इनको बोलने में, इतना ही बोलने में बहुत हेजिटेंट फील करते होगे जनरली, पर जब आप इन्हें बोलना शुरू कर दोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। क्या है, एक वर्ड गो कोई भी बोल लेता है। वैसे देखा जाए तो गो, अगर आप खाली गो भी कहते हो तो इसका क्या मीनिंग है, जाओ। तो एक तरह से तो ये सेंटेंस हुआ। वैसे आपको पता होगा, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंटेंस या वाक्य, जिससे कंप्लीट सेंस मिलती है। पर अगर आप खाली गो भी कहते हो, वर्ड तो एक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, पर तब भी सेंस कंप्लीट है गो। तो एक तरह से ये सेंटेंस है, क्योंकि इसमें आइडिया इंप्लाइड क्या है, यू शुड गो। तो इसको आप अकेला गो भी कह सकते हो। ये तो एक सिंगल वर्ड की बात कह रही हूँ, गो, स्माइल, लव, टॉक। तो ये सिंगल वर्ड में आप इतना भी बोलो तो आप इंग्लिश बोल रहे हो। पर जब आप दो वर्ड्स को कंबाइन करके बोलते हो और ठीक जगह पर वो प्लेस्ड है, तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते लगते हो। सो घर जाओ, गो होम। धीरे से चलो, वॉक स्लोली। धीरे से को इंग्लिश में बोलते हैं स्लोली, और चलने को वॉक, वॉक स्लोली। पीछे देखो, लुक बैक, पीछे बैक, और देखने को कहते हैं लुक। पीछे देखो, लुक बैक। आगे देखो, लुक अहेड। लुक अगेन देखना, और अहेड आगे। सो दोनों इकट्ठे याद कर लो। लुक वर्ड आपको एक याद हो गया, देखना, लुक देखो, बोलते हो ना ऐसे कई बार, लुक देखो। तो बैक पीछे देखो, लुक बैक। आगे देखो, लुक अहेड। अच्छी तरह सोना, स्लीप वेल, स्लीप वेल। किताबें पढ़ो, रीड बुक्स। रीड होता है पढ़ना, और बुक्स होती हैं किताबें, यू नो। सो किताबें पढ़ो, रीड बुक्स। पत्र लिखो,
राइट लेटर्स। तो जरूरी नहीं है बहुत सारे पत्र लिखने हैं, अगर एक पत्र लिखना है तो राइट अ लेटर। ठीक है, पत्र लिखो, राइट लेटर्स। राइट लिखने को कहते हैं और लेटर्स पत्रों को, ये लेटर का प्लूरल है, लेटर्स। गाने गाओ, सिंग सॉन्ग्स, सिंग सॉन्ग्स। और अगर कहना है कि गाना गाओ, सिंग अ सॉन्ग। सो गाने गाओ, सिंग सॉन्ग्स। नाचो नाचो, डांस डांस। हंसो, लाफ आउट, हंसो, लाफ आउट। गहरा सोचो, थिंक डीप, थिंक डीप। गहरे का आपको पता ही होगा, डीप कहते हैं इंग्लिश में, और थिंक सोचने को। सो जब आपने कहना गहरा सोचो, थिंक डीप। और सीखो, लर्न मोर। और के लिए मोर, सीखो, लर्न। लर्न सीखने को कहते हैं, जैसे हम आपको लर्नर बोलते हैं, लर्नर्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश सीखने वाले। तो लर्न वर्ब है, लर्न मोर, और सीखो। मेहनत करो, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। और जो हार्ड वर्क है दैट इज नाउन, मेहनत। और अगर आपने कहना है मेहनत करो, अपने वर्ब यूज करना है तो वर्क हार्ड। खेलने खेलो, प्ले गेम्स, प्ले गेम्स। प्ले खेलने को कहते हैं, गेम्स खेलने को, खेलने खेलो, प्ले गेम्स। उपहार खरीदो, बाय गिफ्ट्स, बाय गिफ्ट्स। उपहार गिफ्ट्स को कहते हैं इंग्लिश में, और खरीदने के लिए इंग्लिश में वर्ड है बाय। तो इंग्लिश में क्या बना, बाय गिफ्ट्स। सामान बेचो, सेल आइटम्स। आइटम चीजें यानी सामान में जो चीजें आती हैं उन्हें बेचो, सेल आइटम्स। खाना पकाओ, कुक फूड। पकाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुक, और खाने को फूड, कुक फूड। वेरी सिंपल, दो वर्ड्स आपने कंबाइन कर दिए हैं, जो उनका ठीक प्लेस है वहां पर प्लेस कर दिए और उन्हें याद कर लिया। तो आप 2 3 4 बार बोलोगे तो आपको ये सारे सेंटेंसेस याद हो जाएंगे और आप इन्हें यूज कर पाओगे। घर साफ करो, क्लीन हाउस। क्लीन होता है साफ करना, हाउस घर, क्लीन हाउस। चीजें ठीक करो, फिक्स थिंग्स, फिक्स थिंग्स। चीजों को इंग्लिश में कहते हैं थिंग्स, याद रखना है। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। हेल्प होता है सहायता करना, मदद करना। अदर्स दूसरों की या दूसरे, सो दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। गाड़ी सुरक्षित चलाओ, ड्राइव सेफली। सो ड्राइव खाली में ही आ जाता है गाड़ी चलाना। सो गाड़ी चलाने को क्या बोलेंगे, ड्राइव इंग्लिश में, सेफली सुरक्षित, ड्राइव सेफली। और आप एक और एक्सप्रेशन भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, ड्राइव सेफ। दोनों ही ठीक है, ड्राइव सेफ और ड्राइव सेफली। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट और आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अकेले चलो, वॉक अलोन, वॉक अलोन। चलने को वॉक कहते हैं, अलोन अकेले को, वॉक अलोन। मुड़ो, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड। यहां रुको, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। रुकने को इंग्लिश में स्टॉप बोलते हैं। तो यहां को हियर, यहां रुको, स्टॉप हियर। और तेज चलो, वॉक फास्टर, वॉक फास्टर। वॉक चलने को कहते हैं, और फास्ट तेज को, फास्टर उससे ज्यादा तेज। अगर आपने कहना तेज चलो तब सिंपली कहोगे वॉक फास्ट। और आप पहले तेज चल रहे हो या जिसको आप कह रहे हो वो पहले तेज चल रहा है, तो फिर आप उसको क्या कहेंगे और ज्यादा तेज चलने के लिए, वॉक फास्टर। क्लियर हो गया ना, तेज चलो वॉक फास्ट, और तेज चलो वॉक फास्टर। ऊंची आवाज से गाओ, सिंग लाउडली, लाउडली ऊंची आवाज से, और गाओ सिंग, सिंग लाउडली। बुद्धिमत्ता से काम करो, वर्क स्मार्ट, वर्क स्मार्ट यानी चुस्ती से काम करो, दिमाग चुस्त होना चाहिए जब आप काम करते हो। सो इसके लिए हिंदी में ये एक्सप्रेशन चल सकता है, बुद्धिमत्ता से काम करो। इंग्लिश में आप इसको बोलेंगे वर्क स्मार्ट। अच्छा खाओ, ईट वेल। अच्छा ही खाना चाहिए, आप ये सलाह भी देते हो तो वेल अच्छे के लिए है, ईट खाना, ईट वेल। साफ लिखो, राइट नीटली। नीट होता है साफ सुथरा, नीटली वर्ब है। राइट लिखो, नीटली सफाई से, राइट नीटली। जिम्मेदारी से गाड़ी चलाओ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं जिम्मेदार को, और रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी से। जिम्मेदारी से गाड़ी चलाओ, ड्राइव रिस्पॉन्सिबली। अक्सर मुस्कुराओ, स्माइल ऑफन।
स्माइल ऑफन, ऑफन अक्सर को बोलते हैं, स्माइल मुस्कुराने को। अगर आप खाली बोलते हो स्माइल तो भी ये इंग्लिश है और आपने अपना मतलब कन्वे कर दिया कि मुस्कुराओ, पर अगर आप सलाह दे रहे हो तो इसमें ये आएगा स्माइल ऑफन। निष्पक्षता से खेलो, प्ले फेयर, प्ले फेयर यानी रोंद मत मारो, निष्पक्षता से खेलो, प्ले फेयर। मेहनत से पढ़ो, स्टडी हार्ड यानी अपना अध्ययन मेहनत से करो, स्टडी हार्ड। सहायता करो, हेल्प आउट, हेल्प सहायता को कहते हैं, सो सहायता करो, हेल्प आउट। अच्छी नींद लो, स्लीप टाइट, स्लीप टाइट। बस ये आपने याद ही करना है, इसमें कोई ऐसा ग्रामेटिकल रूल नहीं है। आप अच्छी नींद लो को इंग्लिश में कहेंगे स्लीप टाइट। जल्दी सोचो, थिंक फास्ट, थिंक फास्ट। सिर उठा के, स्टैंड टॉल, सिर उठा के, स्टैंड टॉल। बुद्धिमानी से काम करो, एक्ट वाइजली, वाइज होता है बुद्धिमान, तो बुद्धिमानी से वाइजली, एक्ट काम करना, बुद्धिमानी से काम करो, एक्ट वाइजली। मजबूती से खड़े रहो, स्टैंड फर्म, स्टैंड खड़े होना, मजबूती से फर्म, स्टैंड फर्म। अच्छे कपड़े पहनो, ड्रेस वेल, अच्छे कपड़े पहनो, ड्रेस वेल। करीब से सुनो, लिसन क्लोजली, लिसन क्लोजली। सब्र से इंतजार करो, वेट पेशेंटली, वेट होता है इंतजार करना और पेशेंस होती है धीरज, तो उसका एडवर्ब है पेशेंटली, धीरज से। सब्र से इंतजार करो, वेट पेशेंटली। रोज पढ़ो, रीड डेली, रीड डेली। अच्छी तरह से पढ़ो, रीड थॉरोली, रीड थॉरोली। देर तक काम करो, वर्क लेट, वर्क काम करना, देर तक लेट, वेरी सिंपल, वर्क लेट। अच्छा पढ़ो, स्टडी वेल, स्टडी वेल। स्टडी अध्ययन करने को कहते हैं, वेल अच्छी तरह से, स्टडी वेल। जल्दी दौड़ो, खाली अगर आपने कहना है दौड़ो, रन, जल्दी दौड़ो, रन क्विकली, रन क्विकली। शांति से सोना, स्लीप पीसफुली, पीस शांति को कहते हैं और शांति से के लिए आप यूज करेंगे वर्ड पीसफुली, ये एडवर्ब है, स्लीप पीसफुली। अच्छे से सीखो, लर्न वेल, लर्न सीखना, वेल अच्छी तरह, लर्न वेल। ईमानदारी से बोलो, स्पीक ऑनेस्टली, स्पीक ऑनेस्टली। खुशी खुशी नृत्य करो, डांस जॉयफुली, जॉय कहते हैं खुशी को या आनंद को, डांस जॉयफुली। बाहर खेलो, प्ले आउटसाइड, प्ले खेलना, आउटसाइड बाहर, प्ले आउटसाइड। साथ में काम करो, वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर। शांति से इंतजार करो, वेट क्वाइटली, वेट इंतजार करना, शांति से, क्वाइटली यानी चुपचाप इंतजार करो, वेट क्वाइटली। क्या चल रहा है, व्हाट्स अप, व्हाट्स अप। ध्यान रखें, टेक केयर, टेक केयर। समय समाप्त हो गया, टाइम्स अप, टाइम्स अप। सो टाइम मतलब क्या है, टाइम इज अप, सो टाइम्स, ये टाइम इज की कॉन्ट्रैक्शन है, एब्रीवेटेड फॉर्म है। सो इसका मतलब ये है कि टाइम इज अप। जहां पर भी ये अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया गया है इस वीडियो में, वो सब कॉन्ट्रैक्शंस हैं, एब्रीवेटेड या शॉर्टन फॉर्म्स हैं। बढ़िया काम, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। धीरे चलो, स्लो डाउन, स्लो डाउन। मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम फाइन। चिंता मत करो, डोंट वरी, डोंट वरी। वरी होता है चिंता करना, चिंता मत करो, डोंट वरी। मुझे समझ में आया, आई अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता है समझना, मैं समझता हूं, मैं समझता हूं या मुझे समझ में आया, आई अंडरस्टैंड। शुभकामनाएं, गुड लक, इंग्लिश में आप बोलेंगे गुड लक। लक होती है किस्मत, गुड अच्छी यानी किस्मत अच्छी रहे, तो ये आपकी शुभकामनाएं हैं। तो जब आपने किसी को शुभकामनाएं देनी है तो आप बोलेंगे गुड लक। मत जाओ, डोंट गो, गो होता है जाना, मत जाओ, डोंट गो। मैं यहां हूं, आई एम हियर,
मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, ठहरो, होल्ड ऑन, ठहरो, होल्ड ऑन। हाँ, तो स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आनंद लो, enjoy it, enjoy it। इसे पढ़ो, read it, इसे पढ़ो, read it, read होता है पढ़ना, it इसे, read it। अच्छी खबर, good news, good news, गर्मी है, it's hot, it's hot। सुरक्षित रहो, stay safe, safe सुरक्षित को बोलते हैं, सुरक्षित रहो, stay safe। मुझ पर भरोसा करो, ट्रस्ट मी, भरोसा करना या विश्वास करना, ट्रस्ट मी। सावधान रहो, वॉच आउट, वॉच आउट। चले जाओ, गो अवे, गो अवे। यह मेरा है, इट्स माइन, इट्स माइन। तो आपने ये नहीं सोचना कि मैं यहां कह दूं इट्स माई, ऐसे नहीं होगा। हाँ, आप ये कह सकते हो इट इज माई पेन। आगे आपको बताना पड़ेगा कि आपका क्या है। इट्स माइन, इट्स सफिशिएंट, ये मेरा है, इट्स माइन। अभी नहीं, नॉट नाउ, अभी नहीं, नॉट नाउ। यहां रहो, स्टे हियर, स्टे हियर। उठाओ, पिक अप, पिक अप। नीचे रखो, पुट डाउन, पुट डाउन। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नेवर माइंड। बंद करो, स्टॉप दैट। यहां पर चाहे यहां हिंदी में आप नहीं कहोगे कि उसे बंद करो, पर यही होगा, बंद करो भी कहना ना, यू विल से स्टॉप दैट। अब शुरू करो, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ। बड़ी गलती, बिग मिस्टेक, मिस्टेक गलती को कहते हैं इंग्लिश में, बिग बड़े को, बिग मिस्टेक। समय तेजी से बीतता है, टाइम फ्लाइज, फ्लाई वैसे उड़ने को बोलते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई, ज्यादा बर्ड्स हैं तो फ्लाइज नहीं आएगा, फ्लाई आएगा, बर्ड्स फ्लाई। टाइम फ्लाइज यानी कि समय उड़ता है, मतलब तेजी से बीतता है। सो समय तेजी से बीतता है, टाइम फ्लाइज। चतुर चाल, स्मार्ट मूव, स्मार्ट मूव। बड़ा विचार, ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। विचार किसको, विचार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आइडिया। बड़ा, ग्रेट यानी महान की सेंस में ही है, पर हिंदी में आप बड़ा विचार ही बोलते हैं, तो ग्रेट आइडिया। हाँ कृपया, यस प्लीज, यस प्लीज। नहीं धन्यवाद, नो थैंक्स, नो थैंक्स। यानी कोई आपको चीज ऑफर करता है, आपने कहना नहीं, तो साथ में थैंक्स जरूर कह देना। यह शिष्टाचार भी है और इंग्लिश में बोलने का स्टाइल यही है। वह कहाँ है, वेयर्स ही, वह कहाँ है, वेयर्स ही, यानी वेयर इज ही। कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर। यह असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। असंभव को बोलते हैं इम्पॉसिबल, और संभव को क्या बोलते हैं, पॉसिबल। यह संभव है, इट्स पॉसिबल, यह असंभव है, इट्स इम्पॉसिबल। कह नहीं सकती, कांट से। एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म अगर आप ग्रामेटिकली देखो शुड बी आई कांट से, पर यह कि बोलचाल के इंग्लिश में आप कंफर्टेबली कह सकते हो कांट से, एंड इट इज करेक्ट, और चलता भी ऐसे ही है, कांट से। यह हो चुका है, इट्स डन, यह हो चुका है, इट्स डन। ठीक से बात करो, टॉक प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली। बात करना होता है टॉक, ठीक से, प्रॉपरली, उचित रूप से, टॉक प्रॉपरली। कम से कम, एट लीस्ट, कम से कम, एट लीस्ट। फुसफुसाओ मत, डोंट विस्पर, डोंट विस्पर। विस्पर होता है फुसफुसाना। यह ऊंचा है, इट्स हाई, इट्स हाई। बस इतना ही, दैट्स ऑल, यानी आपने अपनी बात कर ली तो बाद में आप कहते हो दैट्स ऑल, जो मैंने कहना था कह दिया, दैट्स ऑल। आवश्यक नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। यह अलग है, इट्स डिफरेंट, अलग को बोलते हैं डिफरेंट,
इट्स डिफरेंट। गाली मत निकालो, डोंट अब्यूज। गाली देने को बोलते हैं अब्यूज, डोंट अब्यूज। मैं भी, मी टू, मी टू। सो यानी मैं भी हूं इसमें, मी टू। कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। समस्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम, कोई, एनी, एनी प्रॉब्लम। सो पूरा सेंटेंस कैसे है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, पर बोलचाल की इंग्लिश में एनी प्रॉब्लम इज सफिशिएंट। यह कुछ भी नहीं, इट्स नथिंग, इट्स नथिंग। दूर रहो, स्टे अवे, स्टे अवे। आप भी, यू टू, यू टू, यानी मैंने ये आपको भी कहा है। बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट। उसे शांत करो, काम हिम, काम हिम। सो काम शांत करने को भी और काम शांत को भी कहते हैं, जो एडजेक्टिव है, जैसे काम एटमॉस्फेयर, तो वहां पर भी काम यूज करेंगे। उसे शांत करो तब भी काम हिम। अच्छी बात है, इट्स गुड, इट्स गुड। गुड तो आपको पता ही है, अच्छा, ठीक है, इट्स गुड। तो बात का इंग्लिश में मतलब नहीं इंग्लिश का शुरू कर देना, ढूंढना कि बात को हम क्या कहेंगे। अच्छी बात है के लिए इट्स सफिशिएंट, इट्स गुड। लेकिन क्यों, बट वाई, बट वाई। इंग्लिश में क्यों को क्या कहते हैं, वाई। लेकिन परंतु को बट। लेकिन क्यों, बट वाई। इसे पकड़ो, कैच इट। कैच होता है पकड़ना, इसे इट, इसे पकड़ो, कैच इट। चुगली मत करो, डोंट बैकबाइट। बैकबाइट होता है चुगली करना, डोंट बैकबाइट। तो ये आप एडवाइस दे सकते हो अपने से किसी छोटे को, अपने किसी फ्रेंड को अगर देनी हो, तो आपके पास वर्ड होना चाहिए चुगली के लिए, बैकबाइट। चुगली मत करो, डोंट बैकबाइट। चीखो मत, डोंट स्क्रीम, डोंट स्क्रीम। यह सही है, इट्स राइट, इट्स राइट। स्टूडेंट्स, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ये सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। अगर आप वीडियो दोबारा ना चलाना चाहो तो आप ये सेंटेंसेस डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी, इन फ्यूचर कैसी वीडियो देखना चाहेंगे ये भी बताओ। जो सेंटेंस आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगे उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। चलो आगे चलें अपने काम के साथ। यह गिर गया, इट फेल। फॉल होता है गिरना, यह गिर गया, इट फेल, सेकंड फॉर्म है फॉल की, फेल। लिखते रहो, कीप राइटिंग। राइट होता है लिखना, कीप राइटिंग, लिखते रहो। मैं नाखुश हूं, आई एम अनहैप्पी, आई एम अनहैप्पी। अनहैप्पी होता है नाखुश। और अगर आपने कहना हो कि मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, वेरी सिंपल। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी, नाखुश हूं, आई एम अनहैप्पी। दो सेंटेंसेस हो गए। यह स्वादिष्ट है, इट्स टेस्टी, इट्स टेस्टी। टेस्टी स्वादिष्ट को बोलते हैं, डिलीशियस भी बोलते हैं, इट्स डिलीशियस भी आप कह सकते हैं। वह कमजोर है, ही इज वीक, ही इज वीक। वीक कमजोर को कहते हैं। रुकना मत, डोंट स्टॉप। स्टॉप रुकने को कहते हैं, तो रुकना मत, डोंट स्टॉप, अभी अभी। जस्ट नाउ, यानी कोई भी अक्रेंस हुई है या कुछ भी हुआ है अभी अभी, जस्ट नाउ। ठीक यहीं, राइट हियर, राइट हियर। अच्छा कब, ओके व्हेन, ओके व्हेन। व्हेन कब को कहते हैं इंग्लिश में। अगली बार, नेक्स्ट टाइम, अगली बार, नेक्स्ट टाइम। उसे ढूंढो, फाइंड हिम, फाइंड हिम। बाय बोलो, से बाय। बच्चों को अक्सर पेरेंट्स कहते हैं हाँ अंकल को बाय करो, बाय करो आंटी को, तो बाय बोलो, से बाय। फिर शुरू करो, स्टार्ट ओवर। शुरू करो, स्टार्ट, फिर शुरू करो, स्टार्ट ओवर। यह बढ़िया है, इट इज फैंटास्टिक, इट्स फैंटास्टिक। आराम करें, टेक रेस्ट। रेस्ट आराम को कहते हैं, आराम करें, टेक रेस्ट। बहुत अच्छे, वेरी वेल, वेरी वेल। मुझे नहीं, नॉट मी, नॉट मी।
सो नॉट मी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, तो ये कब यूज होता है? इट इज यूज टू डिनाई कल्पेबिलिटी दैट वन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर एक्शन, सिचुएशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि इसके डिनाई करने के लिए कि आप जिम्मेदार नहीं हो इस चीज के लिए, या आप इसमें शामिल नहीं हो। सो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से या किसी भी एक्शन से मना करना कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं, तब आप यूज करते हैं नॉट मी। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे वो लेफ्ट द लाइट्स ऑन ऑल नाइट, किसने सारी रात लाइट्स जलती रहने दी? तो आप जवाब देते हो नॉट मी, मैंने नहीं। तो आप इसमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी में से निकल गए ये कह के नॉट मी कि मैंने लाइट्स जलती नहीं छोड़ी। अब ऐसे कोई आपका फ्रेंड कहता है आई लव स्पाइसी फूड, कि मुझे मसालेदार खाना पसंद है, आपको पसंद नहीं है, तो आप उस प्रेफरेंस में से बाहर निकल जाते हो, आप कहते हो नॉट मी। आपका फ्रेंड कहता है आई लव स्पाइसी फूड, यू से नॉट मी, मुझे पसंद नहीं है। सो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में आप नॉट मी यूज करते हैं। ओ नहीं, ओ शिट, ओ शिट। सो ये जो ओ शिट है, इसका भी आप समझ लो, इट इज टू एक्सप्रेस डिसप्लेजर और एम्बेरसमेंट विद वन सेल्फ when one makes a mistake, especially a stupid or avoidable mistake। तो अब कब कहते हो शिट, यानी आपसे कोई गलती हो गई जिसको आप अवॉइड भी कर सकते थे, आप कहते हो नहीं, कैसे हो गया ये, मन में ये होता है ओ शिट। मान लो आप स्टेज के ऊपर बोल रहे हो, कुछ गलत मुंह से निकल गया, या जो आप नहीं बोलना चाहिए था, या आप चलो भूल ही गए हो, तो क्या मैं बोलने जा रही थी या जा रहा था, तो यू से ओ शिट, एकदम मुंह से निकलता है। या कोई भी और बात जिसमें से आपने आपने कोई ऐसी जो अवॉइडेबल मिस्टेक थी वो कमिट कर दिया और आप उसे स्वीकार नहीं कर रहे, तो एकदम जो मुंह से निकलता है वो नहीं। और इंग्लिश में क्या है, ओ शिट। किसी अवॉइडेबल मिस्टेक जो आपसे हो गई है उसको कहना ओ नहीं, नहीं। सो ओह यकीनन, ओह श्योर, यकीनन मीन्स श्योर, डेफिनेटली। ऐसा कैसे, हाउ सो, हाउ सो, ऐसा कैसे, हाउ सो। तो क्या हुआ, सो व्हाट, सो व्हाट। कैसा रहेगा, हाउ अबाउट, हाउ अबाउट। तो हाउ अबाउट का भी ये यूज किया जाता है टू मेक अ सजेशन और ऑफर। जैसे हाउ अबाउट अ ड्रिंक, कि ड्रिंक के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है ना, कि ले लें, आपकी सजेशन मांगी गई है, हाउ अबाउट अ ड्रिंक। या किसी इंफॉर्मेशन के लिए या ओपिनियन के लिए पूछना, जैसे हाउ अबाउट योर कंपनी, तुम्हारी कंपनी के बारे में क्या ख्याल है। सो हाउ अबाउट, कोई सजेशन लेने के लिए, या कैसा रहेगा, वही जैसे कि हाउ अबाउट ड्रिंक, हाउ अबाउट डिनर एट प्रेजेंट। सो ये आपकी सजेशन वगैरह लेने के लिए, जब आपने लेनी हो, किसी से सलाह लेनी है, तो आप उसके बारे में यूज कर सकते हैं हाउ अबाउट, साथ में वो यूज कर दो जिसके लिए आपने सजेशन लेनी है। कुछ और, समथिंग एल्स, कुछ और, समथिंग एल्स। सो इसका भी आप समझ लो, ये समथिंग एल्स जो है ये आपने कब यूज करना है, ए रिमार्केबल पर्सन या चीज के लिए, या अनयूजुअल या एक्सट्रीमली अनयूजुअल, यानी या तो वो एक्सट्रीमली गुड है या एक्सट्रीमली बैड है, बहुत ही अच्छा है या बहुत ही बुरा है। जैसे आप कहते हो वी वेंट टू वॉच द मूवी, इट वाज समथिंग एल्स, तो ये तो कुछ और ही थी, क्योंकि बहुत बढ़िया भी हो सकती है, बहुत घटिया भी हो सकती है, इट वाज समथिंग एल्स। या बहुत बढ़िया के लिए या बहुत घटिया के लिए आप यूज करते हैं समथिंग एल्स। टॉम खराटे लेता रहा, लेता है, टॉम खराटे लेता रहा, टॉम स्नोर्ड। टॉम खराटे लेता है, टॉम स्नोर्स। स्नोर होता है खराटे लेना, टॉम स्नोर्स। इसका उपयोग करें, यूज दिस, इसका उपयोग करें, यूज दिस। यूज होता है उपयोग करना, दिस इसका। वह उछला, ही जंप्ड, जंप बोलते हैं उछलने को, जंप्ड सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो वह उछला, पास्ट की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आप कहेंगे ही जंप्ड। तो एक बात और भी है, जैसे ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश सीखने के लिए, पर बोलचाल की इंग्लिश में आप जो सुनते हो वो बोल सकते हो। जैसे आप बार बार उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं सेंटेंसेस को सुनते हो, आपको पता है किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करने हैं, तो आप खाली सुन के और पढ़ के भी
इंग्लिश बोल पाओगे बड़ी अच्छी तरह से। जैसे होता ही है, आपने अपनी मातृभाषा सीखी है, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु वगैरह जो भी आप बोलते हो, तो वो आपने सुन के सीखी। आप लिखने से पहले, पढ़ने से पहले भी बोल रहे थे अपनी भाषा। सो इसी तरह से आप सुनो। हाँ, बाय द वे मैंने आपको बता दिया है कि जंप की सेकंड फॉर्म है जंप्ड, तो आपने पास्ट टेंस के लिए जंप्ड यूज करना है। सो वह उछलता है, ही जंप्स, वह उछला, ही जंप्ड। तो पर अगर आप अभी एट प्रेजेंट ग्रामर की डिटेल्स में नहीं भी जाते और बहुत इंट्रिकेसेस में नहीं पढ़ते हो, कोई इतनी जरूरत भी नहीं है, आप सुनने से ही इंग्लिश बोल पाओगे। वह उछला, ही जंप्ड, यू नो इट कि मैंने यहाँ यही बोलना है। नीता मुस्कुराई, नीता स्माइल्ड, नीता स्माइल्ड, स्माइल होता है मुस्कुराना, नीता तो चलो नाम है। वह मुस्कुराई, शी स्माइल्ड, शी फीमेल के लिए, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, ये मेल के लिए, ठीक है। शी फीमेल के लिए, ही मेल के लिए। अगर किसी का नाम है तो वो तो आप यूज कर ही लोगे, नीटा, टॉम, वट एवर इट इज। नीटा स्माइल्ड, टॉम स्माइल्ड, शी स्माइल्ड, यानी वह मुस्कुराई, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। कुछ भी नहीं बदला, नथिंग चेंज्ड, कुछ भी नहीं, नथिंग चेंज होता है बदलना, कुछ भी नहीं बदला, नथिंग चेंज्ड। टॉम को देखो, वॉच टॉम, वॉच टॉम, वॉच होते देखना। यो आप रिस्ट वॉच मत कह देना, रिस्ट वॉच होती है कलाई वाली घड़ी, और वॉच जो वर्ब है उसका मीनिंग है देखना। वॉच टॉम, यहां बैठो, सिट हियर, सिट होता है बैठना, यहां हियर, सिट हियर। इंतजार मत करो, डोंट वेट, डोंट वेट, वेट इंतजार करना, मत करो, डोंट, डोंट वेट। तुमने बुलाया, यू कांट, यू कांट। वैसे तो ये हो सकता है डिड यू कॉल मी, पर कन्वर्सेशन की, बोलचाल की लैंग्वेज में आप खाली यू कांट भी कहते हो तो इट इज ओके, ठीक है ये, यू कांट। टॉम ने ताली बजाई, टॉम क्लैप्ड, क्लैप होता है ताली बजाना, टॉम क्लैप्ड, पास्ट टेंस है। टॉम ने ताली बजाई, टॉम क्लैप्ड, टॉम ताली बजाता है, टॉम क्लैप्स। मुझे डर लग रहा है, आई एम स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है डरे हुए होना, आई एम स्केयर्ड अच्छा वर्ड है, याद कर लो, बोलोगे तो लगेगा हाँ इंग्लिश आती है आपको, परिचय तो है कम से कम आपका इंग्लिश से। अंदर रहना, स्टे इनसाइड, स्टे इनसाइड, आउटसाइड बाहर, इनसाइड अंदर। स्टे रहना या ठहरना, अंदर रहना, स्टे इनसाइड। स्पष्ट रूप से बोलो या स्पष्ट बोलो, स्पीक क्लियरली, क्लियरली साफ या स्पष्ट, स्पीक बोलना, स्पष्ट रूप से बोलो, स्पीक क्लियरली। इसे आजमाएं, ट्राई इट, ट्राई इट, ट्राई होता है आजमाना, कोशिश करने को भी कहते हैं, पर आजमाने के लिए भी ट्राई होता है, ट्राई इट। इसे खरीदें, बाय दिस, बाय दिस, बाय खरीदना। सेल बेचना, इसे बेचें, सेल दिस, इसे खरीदें, बाय दिस। हाउ सिंपल, कितना इजीली आप इंग्लिश बोल सकते हो अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट करो। सिर्फ ध्यान से सुनो और जो स्क्रीन पर आ रहा है उसे पढ़ो, और इन सेंटेंसेस को आप बार बार बोलो, तो आप बोल पाओगे। और कॉन्टेक्स्ट में लगभग जहां पर आपको, मुझे लगता है कि आपको शायद ना पता हो कहाँ यूज करना है, वो मैं आपको बताती भी जा रही हूँ कि आपने इस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज करना है। आंख मत झपकना, डोंट विंक, डोंट विंक। चुप रहें, कीप मम, कीप मम, मम चुप रहने को कहते हैं। साइलेंस भी होता है खामोशी, कीप साइलेंट, साइलेंट, कीप साइलेंट भी आप कह सकते हो। कीप मम यानी ये इस तरह होता है कि इस टॉपिक पर तुमने नहीं बोलना, बस चुप रहना, मुंह बंद रखना है। कीप मम। बेहतर महसूस कर रहे हो, फील बेटर, फील बेटर, फील होता है महसूस करना। पूरा सेंटेंस देखे तो डू यू फील बेटर, आर यू फीलिंग बेटर नाउ, तो इस तरह से आप बोलते हैं। पर अगर आप सिंपली बोलचाल की भाषा में इतना भी बोलते हो, फील बेटर, इतना तो याद रख ही लोगे ना, तो आप इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक बोल रहे हो। फील बेटर, मैं छोड़ता हूं, आई क्विट, आई क्विट, यानी किसी चीज को छोड़ देना, मैंने ये मेंबरशिप छोड़ दी है, या मैं इस बात में से बाहर निकल रहा हूं, आई क्विट। या जो भी मेरा प्रोजेक्ट है मैं उसे छोड़ रहा हूं, आई क्विट। बिल्कुल नहीं, नो वे, नो वे। चुप रहो, शट अप, चुप रहो,
शट अप, मस्ती करो, हैव फन, हैव फन, मैं घर पर हूं, आई एम होम, आई एम होम, मैं मना करता हूं, आई डिक्लाइन, यानी किसी चीज को मान लो कोई आपको ऑफर मिलती है तो आप कहते हैं कि आई डिक्लाइन, मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, मैं ये ऑफर स्वीकार नहीं करता, तो आई डिक्लाइन, मेरी दावत, माई ट्रीट, माई ट्रीट, इस तरह, दिस वे, इस तरह, यानी ये काम इस तरह से करना है, यू विल, अगर किसी को कह रहे हो तो आप कहेंगे दिस वे, इस तरीके से, यानी दिस वे, यहां पर वे रास्ता नहीं है, तरीका, इस तरह से, दिस वे। अंदाजा लगाओ कि क्या, गेस व्हाट, गेस होते अनुमान लगाना, गेस व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, वे तकलीफ देते हैं, दे हर्ट, वे तकलीफ देते हैं, दे हर्ट, वह तकलीफ देती है, शी हर्ट्स, वह तकलीफ देता है, ही हर्ट्स, एक ही घूंट में पी जाओ, बॉटम्स अप, बॉटम्स अप, इसको ऐसे याद कर लो कि ड्रिंक वगैरह लेते हुए एक दूसरे को लोग कह देते हैं एक ही घूंट में पी जाओ, बॉटम्स अप, डटे रहो, स्टैंड फर्म, स्टैंड फर्म, क्या बात है, व्हाट्स इट, व्हाट्स इट, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, हंग्री भूखे होना, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, थर्स्टी प्यासे को बोलते हैं, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, तो दो वर्ड याद कर लो, हंग्री भूखा, थर्स्टी प्यासा, आई एम तो आप बोल ही लोगे कि नहीं बोलोगे, मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, कभी उल्लेख ना करें, यानी कभी जिक्र ना करें, नेवर मेंशन, नेवर मेंशन, मेंशन होता है जिक्र करना या उल्लेख करना, कभी उल्लेख ना करें, कभी नहीं, मीन्स इंग्लिश में नेवर, कभी नहीं के लिए क्या है, नेवर, उल्लेख ना करें, अगर कभी नहीं कहते फिर आप कहेंगे डोंट मेंशन, उल्लेख ना करें, डोंट मेंशन, कभी उल्लेख ना करें, नेवर मेंशन, समझ गए ना, कोई चिंता नहीं, नो वरीज, वरी चिंता को बोलते हैं, कोई चिंता नहीं, नो वरीज, ओ कभी भी, ओ एनी टाइम, कभी भी, ओ एनी टाइम, मुझे फटकारा गया, आई एम स्लैम्ड, आई एम स्लैम्ड, पक्षी चहचहाते हैं, बर्ड्स चर्प, बर्ड्स चर्प, चर्प होता है चहचहाना, बर्ड्स पक्षी, बर्ड्स चर्प, वे तैरते हैं, दे स्विम, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, चाहे वो मेल्स के लिए है चाहे वो फीमेल्स के लिए है, दे, चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, वे तैरते हैं, दे स्विम, वे तैरती हैं, दे स्विम, समझ गए ना, दोनों के लिए आपने दे ही यूज करना है, यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। बच्चों को झपकी आ गई, बेबीज डोज्ड, बेबी बच्चे को बोलते हैं और बेबीज ज्यादा बच्चों को झपकी आ गई, बेबीज डोज्ड, या बच्चे ऊँघते थे, ऊँघने को भी, ऊँघने को या झपकी आने को डोज बोलते हैं, सो बच्चों को झपकी आ गई या बच्चे ऊँघते थे, बेबीज डोज्ड, टॉम बुदबुदाया, टॉम मटर्ड, मटर होता है बुदबुदाना, टॉम मटर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, कई जगह आपको यूज करना पड़ सकता है, तो आप इसे याद कर लो, आगे एक नाम लिखना है, जो भी बुदबुदा रहा है, आपका भाई है बहन है, जो भी, अगर माई ब्रदर मटर्ड, माई सिस्टर मटर्ड, या कुछ भी जिसके लिए भी आपने यूज करना है, यू कैन इजीली यूज, मटर वर्ड याद कर लो, टॉम मटर्ड, बच्चे खुश हुए, किड्स रिजॉइस्ड, यानी उन्होंने आनंद मनाया, किड्स रिजॉइस्ड, रिजॉइस खुश होना या आनंदित होना, किड्स बच्चे, किड्स रिजॉइस्ड, अजनबियों ने मदद की, स्ट्रेंजर्स हेल्प्ड, स्ट्रेंजर बोलते हैं अजनबी को, और हेल्प होता है सहायता करना, स्ट्रेंजर्स हेल्प्ड, कुत्ते भौंके, डॉग्स बार्क्ड, बार्क होता है भौंकना, डॉग्स यू ऑल नो, कुत्ते, कुत्ते भौंके, डॉग्स बार्क्ड, ट्रांसफॉर्मर फट गए, ट्रांसफॉर्मर्स एक्सप्लोडेड, यानी उनमें विस्फोट हो गया,
एक्सप्लोड होता है विस्फोट होना या फट जाना। ट्रांसफॉर्मर्स एक्सप्लोडेड। मैं असहमत हूं, आई डिसएग्री। आई डिसएग्री, आई मैं, डिसएग्री असहमत, आई डिसएग्री यानी मैं आपसे रजामंद नहीं हूं, आपसे सहमत नहीं हूं, आई डिसएग्री। और सहमत होना क्या है, आई अग्री, आई अग्री। किस लिए, फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, ये हो चुका है, इट्स डन, इट्स डन। ये आसान है, इट्स इजी, इजी होता है आसान, इट्स इजी। ये मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मुश्किल को कहते हैं। दो वर्ड याद कर लो इंग्लिश के, इजी आसान, डिफिकल्ट मुश्किल। आगे लगाना है इट्स यानी इट इज, उसकी एब्रीवेटेड फॉर्म है इट्स। सो इट्स इजी, ये आसान है, ये मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट। कर्मचारी चले गए, एम्प्लॉइज डिपार्टेड। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय बोलते हैं कर्मचारी को, और जो काम देने वाला होता है उसे बोलते हैं एम्प्लॉयर। चले गए, जाने के लिए डिपार्ट होता है, तो डिपार्टेड, एम्प्लॉइज डिपार्टेड। वह चीख पड़ी, शी श्रीक्ड, शी श्रीक्ड। श्रीक होता है चीखने को, चीखना, इंग्लिश में आप चीखने को कहेंगे श्रीक। वह चीख पड़ी, शी श्रीक्ड, वह चीख पड़ा, ही श्रीक्ड, वे चीख पड़े, दे श्रीक्ड। क्लियर है ना, लड़के के लिए ही श्रीक्ड, लड़की है शी श्रीक्ड, और अगर ज्यादा लोग हैं दे श्रीक्ड। क्लर्कों ने सहायता की, क्लार्क्स असिस्टेड, क्लार्क्स असिस्टेड। असिस्ट होता है सहायता करना, हेल्प भी सहायता करने को कहते हैं। आप ये भी कह सकते हो क्लार्क्स हेल्प्ड, पर अगर असिस्टेड बोलते हो तो अच्छा वर्ड है, याद कर लो, इंग्लिश में इतना तो आना चाहिए, क्लार्क्स असिस्टेड। वह गुनगुनाने लगी, शी hummed, हम होता है गुनगुनाना, शी hummed, वह गुनगुनाने लगी। लड़की है शी, वह गुनगुनाने लगा। फिर मत कह देना कि शी hummed, मैडम ने यही बोला था, नहीं। मेल के लिए आप क्या यूज करेंगे, वह गुनगुनाने लगा, he hummed, वे गुनगुनाने लगे, दे, वे के लिए क्या है, दे, रट लो इसे, दे hummed। इतने में ही कितना कुछ आपको इंग्लिश का पता चल जाता है। वे कांप उठे, दे शिवर्ड, दे शिवर्ड। इसी तरह से आप कह सकते हैं वह कांप उठी, शी शिवर्ड। अब मुझे लगता है कि आप खुद ही बता दोगे, वह कांप उठा, क्या कहोगे, ही शिवर्ड, ठीक है, मेल के लिए ही, फीमेल के लिए शी। उन्होंने प्रार्थना की, दे प्रेड, दे प्रेड। तो इनको ना आप ड्रिल की तरह करो, खुद ही अपने आप देख लो कि जैसे दे प्रेड, उसने प्रार्थना की, यानी या अगर वो लड़की है शी प्रेड, लड़का है उसने प्रार्थना की, ही प्रेड। सूप धीरे धीरे पका, सूप सिमल्ड, धीरे धीरे जो उबलने से पहले बन रहा होता है, सूप धीरे धीरे पका, सूप सिमल्ड। मौसम बदला, वेदर चेंज्ड, वेदर मौसम को बोलते हैं, चेंज बदलने को, वेदर चेंज्ड, मौसम बदल ही जाता है, तो मौसम बदला, वेदर चेंज्ड। दयालुता प्रभावी हुई, दयालुता को इंग्लिश में बोलते हैं काइंडनेस, और दयालु व्यक्ति को क्या कहते हैं, काइंड। सो दयालुता प्रभावी हुई, काइंडनेस प्रिवेल्ड, काइंडनेस प्रिवेल्ड। छात्रों ने सीखा, स्टूडेंट्स लर्न्ड, स्टूडेंट्स लर्न्ड। तो छात्र को बोलते हैं स्टूडेंट, और प्लूरल क्या हो गया, स्टूडेंट्स, ज्यादा छात्र हैं, छात्रों ने। सीखने को बोलना है, बोलते हैं लर्न। छात्रों ने सीखा, स्टूडेंट्स लर्न्ड, ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की। अगर आप कहें कि छात्र सीखते हैं, स्टूडेंट्स लर्न, बाद वाला ईडी नहीं लगाना। छात्र सीखते हैं, स्टूडेंट्स लर्न, छात्रों ने सीखा, स्टूडेंट्स लर्न्ड। शांति स्थापित हो गई, पीस सेटल्ड, पीस सेटल्ड। पीस शांति को बोलते हैं, सेटल्ड स्थापित हो गई, पीस सेटल्ड। पानी जमा हो गया, वाटर पडल्ड, वाटर पडल्ड, वाटर पानी को बोलते हैं। और पडल नाउन भी है, जिसको पोखर बोलते हैं। सड़क वगैरह में छोटे छोटे छिद्र या छोटे छोटे गड्ढे, उनमें जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसको
पडल बोलते हैं, पानी जमा हो गया, वाटर पडल्ड। मानवता की जीत हुई, ह्यूमैनिटी वन। मानवता की जीत हुई, ह्यूमैनिटी वन। ह्यूमन, ह्यूमन मानव, और ह्यूमन बीइंग जैसे बोलते हो, और ह्यूमैनिटी उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ह्यूमैनिटी मानवता। अब सिर्फ इतना याद कर लो, मानवता को इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमैनिटी। जीत हुई, वन, पास्ट की बात है। अगर कहना है मानवता जीतती है, ह्यूमैनिटी विंस, ह्यूमैनिटी विंस। और अगर मानवता की जीत हुई, ह्यूमैनिटी वन। बस आप इनको रट लो। यादें इकट्ठी हो गई, मेमोरीज एक्यूमुलेटेड, मेमोरीज एक्यूमुलेटेड। तो यादों को इंग्लिश में बोलते हैं मेमोरीज, याद मेमोरी, और यादें प्लूरल है, मेमोरीज। इकट्ठी हो गई, एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेट होता है इकट्ठे होना, एक्यूमुलेटेड, मेमोरीज एक्यूमुलेटेड। प्रकृति ने सिखाया, नेचर टॉट, नेचर प्रकृति को बोलते हैं, टीच होता है सिखाना, और टाट सिखाया, नेचर टाट। और अगर यही हो प्रकृति सिखाती है, नेचर टीचेस, टीच की सेकंड फॉर्म है टॉट। पर आप ऐसे याद कर लो, प्रकृति ने सिखाया, नेचर टॉट, प्रकृति सिखाती है, नेचर टीचेस। दिल हल्के हो गए, हार्ट्स लाइटन्ड, हार्ट्स लाइटन्ड। दिल को इंग्लिश में हार्ट बोलते हैं, और अगर प्लूरल है तो हार्ट्स, हल्के होने का लाइटन, तो हार्ट्स लाइटन्ड। बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, रॉन्ग होता है गलत, बिल्कुल गलत, एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो रॉन्ग गलत, राइट ठीक, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं, नो नीड, नीड होती है आवश्यकता या जरूरत, कोई जरूरत नहीं, नो नीड। पहनो, पुट ऑन, पुट ऑन, उतारो, टेक ऑफ, टेक ऑफ। सो इसमें जैसे जूते पहनो, आगे सिर्फ आपने शूज ही ऐड करना है ना, पुट ऑन शूज, पुट ऑन क्लोथ्स, पुट ऑन दिस ड्रेस। तो इस तरह आप सेंटेंसेस आगे बना लोगे, ये आपकी बहुत अच्छी फाउंडेशन बन जाएगी अगर आप पहले ये छोटे छोटे सेंटेंसेस कर लेते हो। उतारो, टेक ऑफ योर शूज, जूते उतारो, टेक ऑफ योर शूज। अभी आप फिलहाल के लिए इतना ही याद करोगे, उतारो, टेक ऑफ। इससे हटाओ, रिमूव इट, रिमूव इट, रिमूव होता है हटाना, इट इसे रिमूव इट। इसे पहनो, वेयर दिस, वेयर दिस, इसे पहनो, वेयर होता है पहनना, वेयर दिस। यह गर्म है, इट्स वार्म, यह गर्म है, इट्स वार्म। तो अगर दिन गर्म है, आज गर्मी है, तो तब आप क्या कहोगे, इट्स हॉट, गर्मी है, इट्स हॉट, इट्स वेरी हॉट। यह मसालेदार है, इट्स स्पाइसी, स्पाइसी बोलते हैं मसालेदार को। देखो कितना इजी है, आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन अगर करना भी सीखते हो, यह गर्म है, इट्स वार्म, ये मसालेदार है, इट्स स्पाइसी, इट्स लगाया, स्पाइसी लिख दिया, आपका सेंटेंस बन गया, और ठीक इंग्लिश बोल रहे हो, बढ़िया इंग्लिश बोल रहे हो। तो ये आपने करना है, बार बार सुनो, यही मेरी आपको सलाह है, और बोलो, साथ में बोलो जरूर। यह रोचक है, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बोलते हैं रोचक को, इट्स इंटरेस्टिंग। तैयारियां कर लो, मेक प्रेपरेशंस, प्रेपरेशन होती है तैयारी, तैयारियां कर लो, मेक प्रेपरेशंस। वैसे तो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर सेंटेंसेस आपको याद हो ही गए होंगे, और यह भी पता चल गया होगा कि कौन सा सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ बोलना है। फिर भी मेरी आपको एडवाइस है कि आप इन्हें बार बार बोलकर प्रैक्टिस करो, और रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें यूज करो। मेरी एक बात आपने कभी नहीं भूलनी, कि अगर आप मेहनत करते हो उससे कुछ बिगड़ता नहीं है, और मिलता बहुत कुछ है। याद रखो, nobody ever drowned in sweat, sweat क्या होता है, पसीना। कभी कोई पसीने में नहीं डूबा, जितना भी पसीना बहाओगे उतना ज्यादा आप चमकोगे। तो आप इनकी सेंटेंसेस की बोल बोल के प्रैक्टिस करो, और अपनी रोज की जिंदगी में
इनका प्रयोग करो। देखना कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आपका। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, आप बिना अटके इन्हें बोलोगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने बता भी दिया है कि कैसे 2 वर्ड के सेंटेंस को भी आप ब्रेक करके याद कर सकते हो। इंग्लिश बोलो, आसपास के लोगों को इम्प्रेस करो। तब तक मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक नए टॉपिक पर नई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।